फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये हमने आप लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। अभी इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप कंसेप्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट, यदि चौदह माइनस यदि इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको करना क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना सीधा सिंपल डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम लगाना है। इसका नियम लगाना है आपको, बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का प्रयोग करें। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करना है, हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का प्रयोग क्या कहता है? बोर्ड मास क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, ठीक है। अभी क्या बचा? ए, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, यानी कि घटाव, यानी कि घटाव। अभी ये जो लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है, इसका मतलब होता है, या तो इसको हम बार भी कहते हैं, ठीक है, लाइन भी कहते हैं, ठीक है, और विलकुलम भी कहते हैं, विलकुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बार। यानी कि हमको क्या करना है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो हम देखो ये लाइन है ना, जो इस लाइन को सोल्व करते हैं। ये लाइन जिस प्रकार की होती है तो बार वाले इसको सोल्व करते हैं। उसके पश्चात हम सोल्व करते हैं बोर्ड मास के अनुसार, डिवीजन को सोल्व करते हैं, फिर उसके पश्चात मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है हमें, इसको हल करने के लिए लिखना है 25 माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 18 माइनस 11, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट में। इसके पश्चात 25 माइनस 16 माइनस मझला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। 14 माइनस 18 से 11 गया तो 7, ठीक है। 25 माइनस 16, अब मझले कोष्टक पर करेंगे तो 14 से 7 गया तो 7, ठीक है। 25 माइनस, अब 7 से 16 से 9 गया, 7 गया तो 9, आंसर क्या बचा हमारा? 25 से 9 गया तो 16, ये हमारा आंसर रहता है लास्ट, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सोल्व करना है? बोर्ड मास से सोल्व करना, और बोर्ड मास से सोल्व करोगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट, ये तो नॉर्मल था फर्स्ट कंसेप्ट तो, ठीक है। अभी सेकेंड कंसेप्ट, श्रेणी भिन्नात्मक हो, यदि श्रेणी क्या हो? भिन्नात्मक, यदि श्रेणी भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक हो तो किस तरीके से सम करते हैं? सिंपली किस तरीके से है क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/12,
ठीक है, प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 प्लस 1/72। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इनका क्या करना है हमें सम। ऑप्शन आपके पास में है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन आ गया 4/9, बी ऑप्शन आ गया 5/11, सी ऑप्शन आ गया 5/9, डी ऑप्शन आ गया 8/9। अभी आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के पश्चात में तब जाके इसको सॉल्व करोगे, इस संख्या को पूरियों को देखोगे, मध्य में जो संख्याएं बची हुई है उनको देखोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, ट्रिक। हमें क्या चाहिए, ट्रिक। ट्रिक से हमको करना है, ठीक है, नहीं शॉर्ट मैटर से करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों पे सम करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों पे सम करने के लिए 1/b माइनस ए, बी माइनस ए कोष्टक 1/a माइनस 1/b, इसका यूज करते हैं। इनका सम करने के लिए आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इसको आपको याद रखना है। सम करने के लिए, इस प्रकार के भिन्नों के सम करने के लिए हमको ये याद रखना है, b माइनस 1/b माइनस ए और इंटू 1/a माइनस 1/b, ये चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, ये याद रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना हमको आसान रहेगा, बिल्कुल इजी रहेगा। हम अभी इसको सोल्व करते हैं। अभी देखिए आप, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/1 × 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। प्लस इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अगली वाली संख्या को 3 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस अगली वाली संख्या क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस डॉट 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 प्लस इसको किस क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आप इसमें देखिए, इसमें संबंध क्या चल रहा है। इसका संबंध ये चल रहा है, 1 का गुणा 2 से किया 2 आया, फिर 2 का गुणा 3 से किया 6 आया है, फिर 3 का गुणा 4 से किया तो 12 आया है। यानी कि एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 1/b, इसके लिए पहला ही चैप्टर रहता है। इसके लिए तो हम इसको ही देखते हैं, 1/b के लिए तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, 1/b के लिए क्या देखते हैं, हम इसको ही देखते हैं। यानी कि एक b का मान 2 और a का मान 1। ठीक है, तो 1/b माइनस ए है, तो b माइनस यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, कोष्टक 1/a, एक a ही है। अब इसमें देखिए, 1/1 और माइनस, अब जो b है, अब जो b है वो लास्ट वाली संख्या का लास्ट अंक रहता है। वो b क्या है, लास्ट वाली संख्या का लास्ट अंक। तो 1/9 समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। यानी इसके लिए तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को ही ए बी मानते हैं। अब इस कोष्टक के लिए हम क्या करते हैं, ए तो हमारे को फर्स्ट का ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बी क्या मिलेगा, लास्ट वाला मिलेगा बी हमको। ठीक है ना, लास्ट वाले को मानना है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 आता है, वो तो एक ही रहता है, 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक का आएगा, एक का गुणा किसी से पर हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 होता है, बटे में 9 आएगा, यानी कि 8/9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा, डी ऑप्शन, डी फॉर 8/9। ठीक है, ये हमारा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/b माइनस ए, 1/ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो संख्या दी होती है तो फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके पश्चात माइनस 1/ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब इससे याद रखो इसको, ये एक अच्छा रहेगा, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। 1/b माइनस ए, इसको लिखते हैं 1/ फर्स्ट टर्म माइनस
वन अपॉन लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या रहा, वन, वन रहा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या रहा हमारा, 9। ठीक है, तो एक के बटे में हमको इसको लिखना ही है, वन अपॉन फर्स्ट टर्म एक है और वन अपॉन लास्ट टर्म क्या है हमारा 9, तो वन अपॉन 9 हो गया। तो इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छा समझ में बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप, वन अपॉन 2 की पावर 2 - 1 प्लस वन अपॉन की पावर 2 - 1 प्लस वन अपॉन 6 की पावर 2 - 1 प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन 20 की पावर 2 - 1। इसको सॉल्व कर रहा है हमें। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमको पता है हमको b-1 के रूप में इसको बनाना है फ्रैक्शन को, और हमको उसको अपने कंसेप्ट लिखना है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप देखिए गौर से, एक बटे में 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 करते हैं 4 आता है, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है, तो 1 अपॉन में 1 × 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन इसको 3, यानी कि इसमें क्या बचा है, अभी क्या है, 4 4 चौके 16 होते हैं, -1 15 होता है, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। अभी देखिए, अब आपको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब यहीं पे देख लीजिए, यहीं पर आप कंसेप्ट पकड़िए, एक से ये कितना ज्यादा है, 2, 2 ज्यादा है, और इससे इसमें कितना ज्यादा है, 2, यानी कि 2 2 लिखते चले जाना है हमको आगे। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे 3 आया, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 5 आया है, तो अभी आगे लिखेंगे 5 × 7। अभी आप देख लीजिए एक बार इसको, जैसे में 36 होता है, -1 होता है 35, 35 करके 7 × 5। ठीक है, इस तरीके से ही चलेगा। अभी आके देखिए, डॉट 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 प्लस 1 अपॉन, यानी कि ये कितना है, 20 है, लास्ट का कितना है, 20 है, तो 20 से एक कम, 20 से एक कम क्या है, देखो यहाँ पे ये 5 से एक कम है, 4 से एक कम है, 2 से एक कम है। ठीक है, तो 20 से एक कम क्या है, 19 × 21, 19 × 21, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिख दिया है। अभी हमको वही फ्रैक्शन आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, सम क्या कैसे निकालेंगे हम इसका, तो सम बराबर क्या होता है, यानी कि योग, सम का मतलब होता है योग। तो सम बराबर कैसे करेंगे हम, 1 अपॉन b - a, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, -1 अपॉन लास्ट टर्म, यही यही बताया है मैंने। ठीक है, यही बताया है। ठीक है, तो 1 अपॉन b, 3 - 1, यानी क्या बचेगा, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन 21। ठीक है, 1 अपॉन 2 लिखेंगे, एक आएगा, 21 से एक घटाएंगे 20 आएगा, इंटू 20 अपॉन 21 अपॉन, ये इससे कटता है 10 बार, कितना आ गया हमारा आंसर, 10 अपॉन 21, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा, 10 अपॉन 21। इस तरीके से करोगे, बिल्कुल शॉर्ट और इजी है, शॉर्ट और इजी है, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो, अपने माइंड में भी। अभी यहाँ पे देखिए, हमको अगर ये पता है ना, तो हमको बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन b-1 है, तो इसमें पता है 3 और 3b है और ये 1 है, तो 3 माइनस ये ए है, 1 है जो ए है, तो 3 में से एक घटाना है, 2 आएगा, तो शुरू में आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, फिर अंदर के लिए 1/1 रहेगा, तो एक आएगा, एक माइनस क्या होता है 1 अपॉन 21, 21 से एक को घटाएंगे, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट गुणा करो, 21 21, 21 - 1 होता है तो 20 आता है, 20 अपॉन 21 आएगा, एक के बटे में एक बटा है सामने है, तो 2 से 20 कटता है 10 बार, तो 10 अपॉन 21 हमारा आंसर आता है। तो आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। यदि आपको समझ में आ गया ना, तो आप इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से कर पाओगे, इससे बेस्ट तरीका आपको ऑल इंडिया लेवल पर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन के सम करने का। जो फ्रैक्शन के ऐसे भिन्नात्मक क्वेश्चन आते हैं ना फ्रैक्शन के, तो उनको करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता है। -3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/1
49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आए। अब इस तरीके का क्वेश्चन, अब देखिए दिखने में कितने हार्ड लग रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत जटिल होता है। रियलिटी में बेसिक तरीके से करने में इसके बहुत जटिल तरीका है और बहुत ही कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन हमको कुछ नहीं करना, हमको तो उस फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। क्या जिस फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो लास्ट एंड फाइनल का पता लगे। तो एक बार देखिए, इस 7 7 49 होता है, 49 में से हम 9 को घटाते हैं, कितना आता है, 40 आता है। कितना आता है, 40। तो एक बार तो फर्स्ट को तो आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है, एक बार 7 से 3 को घटाओ, एक बार 7 से 3 को घटाइए, 4 आता है, इंटू एक बार इसको जोड़िए 10, यानी कि 4 इंटू 10 करते हैं तो 40 आता है। ठीक है, और इसका आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, प्लस अब इसमें देखिए, एक बार तो इसमें से इसको घटाइए, एक बार तो इसमें से इसको घटाइए 10 इंटू, अब इसमें जोड़िए 16। आप इसका कैलकुलेशन निकाल के देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ये देखिए 13 का करते हैं स्क्वायर पर 169 होता है, 169 से अपना 9 घटाते हैं तो 160 होता है, और 160 ही ये है। ठीक है, प्लस अब इसको देखिए, इसमें से एक बार तो इसको घटाइए, 16 होता है, इंटू इसमें जोड़िए 22, प्लस आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अभी इसी तरीके से देखो यहाँ पे श्रेणी क्या चल रही है, 4 गुना 10 किया तो 10 आया है, तो 10 गुना 16 हुआ, 16 गुना 22 हुआ है। अभी आगे देखिए, इसी तरीके से चलता चलता जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो इसमें से 3 को घटाना है, 46, इंटू इस बार इसमें जोड़ना है तो 52। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये हमारी वो बन गई फ्रैक्शन। क्या बन गई है, वो फ्रैक्शन बन चुकी है। तो हम सम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली सम बराबर में। ठीक है, सम बराबर में क्या करेंगे, 1/b - a, b 10, a 4, 10 - 4 फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/52, लास्ट टर्म 1/52। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो 1/10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके पश्चात में कैलकुलेशन करना है, इनका क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अभी 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52 होता है, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बटे 52, यही है ना। इससे एक 2 बार कटता है, इससे एक कितनी बार कटता है, 26 बार। तो क्या अपन बचा हमारा पास में, 1/26 हमारा आंसर रहा। कितना इजी हो गया। अब बताओ आप इसको कैलकुलेशन को करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस करते, कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सेकंड स्टेप में हमारा आंसर आता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो हमको इसको इसके अंदर का इसके कॉन्सेप्ट को समझना कि ये कह के आ रहा है, इसमें लिखा है, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन लिखा है। अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो इसकी बहुत जटिल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कमजोरी भी है, इसकी कमजोरी भी है, और कमजोरी को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन की कमजोरी देखिए, कमजोरी क्या है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की कमजोरी यह है कि इसको देखो, 49 - 9 होता है तो 40 होता है। क्या होता है, 40 होता है, और 40 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 गुना 4 लिख सकते हैं, 10 गुना 4 लिख सकते हैं। अभी देखिए 7 से 3 को घटाते तो 4 आता है, और 7 में 3 को जोड़ते 10 आता है। तो हमको कॉन्सेप्ट मिल चुका है ना, तो 4 गुना 10 करते हैं तो 40 आता है, यही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। अभी इसमें देख लो आप एक बार, फिर इसमें करके देख लेना। 13 से 3 को घटाते हैं, 13 से 3 को घटाते हैं तो 10 आता है, और 13 से 3 को जोड़ते हैं 16 आता है, 160 होता है। 10 गुना 16 करते हैं 160 होता है, 169 में से 9 घटाएंगे तो 160 होता है। तो ये कंसेप्ट मिल चुका हमें, तो कंसेप्ट मिल चुका है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सम वाले सूत्र में लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, क्या है वो देखते हैं। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 1/10 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए तो बहुत जटिलतम कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत जटिलतम कार्य करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट तरीके से हम अब आपको हम इसको बिल्कुल एकदम इजी, एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, सम करने के लिए याद रखना है, सम करने के लिए याद रखना है आपको क्या, ऑन C माइनस ए। ठीक है, 1/,
लास्ट लॉस लास्ट लॉस्ट फर्स्ट टर्म 2 डिजिट। फर्स्ट टर्म यानी कि ये संख्या कितनी भी हो सकती है, ये संख्याएं कितनी भी हो सकती है, तो इसमें हमको क्या करना है, लास्ट लॉस्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट की संख्या को खो दो, लास्ट की संख्या को छोड़कर पहले दो संख्याएं, -1 अपॉन फर्स्ट नंबर लॉस्ट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में भी क्या है, पहली संख्या को छोड़कर लास्ट की संख्या, लेकिन वो कितनी भी रहेंगी तो पहली संख्या को छोड़कर लास्ट की संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें, ये हमारा बन जाता है। तो 1 अपॉन सी 3 है, ए 1 है, सी 3 है, ए 1 है। 1 अपॉन सी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1। 1 अपॉन लास्ट लॉस्ट टर्म फर्स्ट, लास्ट को इसको खो दो, पहले टर्म को लिख दो 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन लास्ट का फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म का फर्स्ट नंबर लॉस्ट करो, फर्स्ट नंबर 10 है, इसको लॉस्ट करो, क्या आएगा 1 अपॉन 11 इंटू 12, ठीक है। हो गया हमारा कुछ सॉल्यूशन। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 132, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 2 से कटेगा 61, 61 बार नहीं, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12 66 बार, 66 से एक जाएगा तो 65, 65 बटा 132 इंटू 1 अपॉन 2, तो 65 बटा 264, ये हमारा आंसर हो गया इसका। कितना शॉर्ट हो गया बताओ, इससे ज़्यादा शॉर्ट और क्या रहेगा, कितना शॉर्ट हुआ है। तो इसके अब इसको आप इसके गुणा करोगे, इसके भिन्नात्मक करोगे, फिर उसके पश्चात में एलसीएम लोगे, बीच की संख्याएं भी तो बच रही हैं, बीच की संख्याएं भी तो बच रही हैं, वो भी तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए ना। उसके बाद में क्या आएगा, देखो यहाँ पे श्रेणी किस तरीके से चली वो देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसको एक को छोड़कर 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर इसको 3 को छोड़, इसमें अगली वाली संख्या को, इसमें 2 को छोड़ा, फिर 3 4 5, फिर इसमें अगली वाली संख्या को 3 को छोड़ेंगे, 4 5 6, फिर अगली वाली संख्या में छोड़ेंगे, फिर इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 10 इंटू 11 इंटू 12 तक जाएगा। लेकिन जब इनका हम योग करेंगे सारी भिन्नात्मक संख्याओं को, तो क्या आएगा हमारा 65 बटे 264 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं होने का इसका, ये चीज आपको याद रखनी है। ये संख्याएं अभी तो कितनी है, 3 है। यदि यहाँ पे सपोज दैट ये आ जाता है इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 13 आ जाता है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसी में करना है, इसी में क्या करना है, लास्ट वाली टर्म को छोड़ना है, बस क्या करना है, लास्ट वाली टर्म को छोड़ना है। अभी आ गया c माइनस ए, तो लास्ट वाली टर्म हमारी c रहेगी, उससे फर्स्ट वाली संख्या हमारी a रहेगी, यानी लास्ट वाली टर्म हमारी c रहेगी, उससे फर्स्ट वाली संख्या हमारी a रहेगी, बीच वाली दोनों संख्या क्या रहेंगी b, ठीक है। तो हम इस सब को इनको छोड़ देना है, बाकी सबको क्या करना है इसी तरीके से। अभी इसमें क्या है, लास्ट वाली टर्म 4 है, 4 को छोड़ के यहाँ पे हम क्या किसका गुना कर देंगे, 3 का गुना और कर देंगे। अभी इसमें फर्स्ट वाली को छोड़कर लास्ट में 13 और आ रहा है, तो 13 का गुना और कर देंगे। करने के पश्चात में जो कैलकुलेशन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार आ जाए, चढ़ के आएगी संख्या, घट के आई संख्या, कैसे भी आएगा, हमको इसी में जमा करना है, ठीक है।